फाइनली जी हम चिल्लम चौकी पहुंच गए हैं। और मेरे सामने पीछे ग्रेटेस्ट बुर्जिल टॉप है, तो यहाँ पर आना जी एक ट्रॉफी है। हमारा टायर बर्स्ट कर गया है, लेकिन शुक्र है, एक अच्छी बात यह कि स्टपनी भी है और हम नियर हैं इस टाइम चिल्लम चौकी के। कसम से वल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत लेक है। इस टाइम हम ख्वार हो रहे हैं कि कोई टॉयलेट मिल जाए हमें। चिल्लम चौकी पे जो आर्मी वालों का टॉयलेट है, यहाँ पता नहीं किसका है, जिसका भी है, जो वहाँ पानी नहीं है, तो हम आगे होटल्स में देख रहे हैं इधर उधर कि कहीं पानी वाला कोई टॉयलेट मिल जाए। भाई हालत टाइट हो गई है पिछले 2.5 घंटे से सफ़र में। 2.5 घंटे की ऑफ रोडिंग ट्रैक करके आपका इंजर पिंजर जो हिल जाता है और आपका नाश्ता जो हज़म हो जाता है, तो उसके बाद आपको टॉयलेट की शिद्दत से चाह होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपको आगे जाके टॉयलेट ना मिले तो आपकी हालत भी टाइट हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हम सुबह 7:30 के स्टोर से निकले और अब 10 बजे तकरीबन चिल्लम चौकी पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर टॉयलेट का कोई निज़ाम नहीं है। जो आर्मी वालों का टॉयलेट है वो ख़राब हुआ पड़ा है, तो इस टाइम किसी होटल वाले से मांग के हमने टॉयलेट इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर होटल्स की हालत भी बहुत ही टाइट है। तो खैर 2.5 घंटे की ऑफ रोडिंग ट्रैक करके हम चिल्लम चौकी पहुँच गए हैं और यहाँ से अभी आधा सफ़र हमारा आगे मज़ीद मिनी बर्ग पहुँचने में लगेगा। फाइनली जी हम चिल्लम चौकी पहुंच गए हैं और इस टाइम चिल्लम चौकी पे हमारा चेक एंड बैलेंस होने लगा है। यहाँ पर आईडी कार्ड्स अपने लेके आने होते हैं, ओरिजिनल आईडी कार्ड्स, ठीक है, और वो आपका यहाँ पे एंट्री होती है। आर्मी की चेक पोस्ट है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे और भी काफ़ी लोग रुके हुए हैं, ठीक है। और ये मेरे पीछे आप साइन बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ से दियोज़ई सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर है। तो अपनी एंट्री करवाते हैं और फिर आगे चलते हैं। अभी तक मैं इधर उधर धक्के खा रहा हूँ कि कोई होटल वाला मुझे अपना टॉयलेट इस्तेमाल करने दे। इन भाई के पास आया हूँ, इनकी शॉप देख के तो मैं चौंक गया हूँ कि किसी 90s की शॉप में आ गया हूँ। तो खैर आपको पता ही होगा कि हमारा नॉर्थ जो है वो 90s के दौर में ही जी रहा है अभी तक, अनफॉर्चुनेटली। खैर यहाँ भी हमें टॉयलेट अभी तक मुझे नहीं मिला, आगे देखते हैं। फाइनली 1.5 घंटा मज़ीद सफ़र करने के बाद हम
कारगिल गेट यानी कि जिसे बुर्जिल टॉप कहा जाता है वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर इस टाइम थोड़ा बहुत रश है। आप देख लें सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं नीचे जो चिल्लम चौकी से अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ पर रुकी हुई हैं और यहाँ पर फ़ोटो सेशन चल रहे हैं। और इधर आप देख लें जो हमारे 2 कौमी हीरोज़ शहीद हुए हैं कारगिल के मार्च पर, उनका भी अच्छा खासा यहाँ पर डेकोरेशन हुई है। तो खैर ये है जनाब बुर्जिल टॉप जो कि 3808 फीट पर है। इज़ जस्ट लाइक अनदर माइलस्टोन इन योर टूरिस्ट प्रोफाइल, जो कि आप बड़े फ़ख्र से बता सकते हैं कि आई हैव बीन इन बुर्जिल टॉप एज़ वेल। तो यहाँ का मौसम काफ़ी खुशगवार होता है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मैंने वापसी की यहाँ पर बनाई हुई है। तेरह 3808 फीट की बुलंदी से जब आप नीचे की तरफ उतराई का सफ़र शुरू करते हैं तो आपको कुछ ऐसे बल खाते रोड और ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो इस टाइम हम बुर्जिल टॉप से नीचे उतर रहे हैं और नीचे उतरते ही जब आप बिल्कुल लेवल पर आ जाते हैं तो तीसरी चेक पोस्ट आती है जिससे इस टाइम हम गुजर रहे हैं। आर्मी का यहाँ पर काफ़ी सख्त चेक एंड बैलेंस है। आपके सामने 3 चेक पोस्ट अभी तक गुजर चुकी हैं जहाँ से हमारी गाड़ी का इस्तकबाल हो गया है। और ये हम जनाब इस टाइम मिनी मर्ग का व्यू देख रहे हैं। ये है फाइनली मिनी मर्ग विलेज जहाँ पर हमारा पहला पड़ाव होगा बुर्जिल टॉप के बाद। तो बुर्जिल टॉप से उतरने के बाद आपकी ऑफ रोडिंग दोबारा शुरू हो जाती है और अभी तक हमारी शदीद किस्म की ऑफ रोडिंग ही चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जी वी रीच्ड इन डोमेल। तो आखिरकार 6 घंटे का थका देने वाला सफ़र करने के बाद जब आप डोमेल में पहुंचते हैं और ये नज़ारे देखते हैं ना तो यकीन करें गारंटी के साथ आपकी सारी थकावट उतर जाती है। सो दिस इज़ इट, ये था हमारा एंड पॉइंट। अब यहाँ से हम अपने सारे सफ़र का जो पीछे भी करके आए हैं, जो पीछे भी पॉइंट्स हमने छोड़े हुए हैं वो वापसी पे कवर करेंगे। इस टाइम हम डोमेल में जो कि रेनबो लेक है, डोमेल लास्ट पॉइंट है स्टोर का बॉर्डर का। तो यहाँ पर डोमेल में जो देखने वाली चीज़ है एक तो ये वैली है और दूसरा यहाँ की रेनबो लेक है जो कि यहाँ का एक शाहकार है। तो डोमेल में आके आपको आर्मी के काफ़ी डेकोरेशंस, काफ़ी उनके मेमोरियल्स नज़र आएंगे जैसे कि हमारे सामने है। आर्मी की मुख्तलिफ यूनिट्स के नाम और शोहदा के नाम यहाँ पर दर्ज हैं। तो यहाँ पर जब आप आएँ ज़रूर यहाँ पे ट्रिब्यूट दें हमारे जवानों को, शहीदों को, और ये खूबसूरत नज़ारे जो हैं ये एंजॉय करें।
वेलकम टू रेनबो लेक। ये लेक है ना, उफ तबाही। मैंने इतनी खूबसूरत लेक यकीन जानिए कहीं नहीं देखी। नालतर गया, सिरी पाए गया और सवात कलाम, लेकिन इस लेक की क्या ही बात है। कसम से वल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत लेक है। आप देखें जैसे सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ों ने अपने दरमियान में ना एक ब्लू कलर का जूल छुपाया हो, ये वैसी लेक है। इतना प्यारा पानी बह रहा है और इतनी प्यारी जगह है, इतना प्यारा इन्वायरमेंट है कि मैं बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में। यकीन करें, दिल कर रहा है कि बस यहीं खो जाऊँ मैं और यहीं रह लूँ, इससे आगे तो मैं कहीं जाऊँ ही ना। यानी कि इतनी खूबसूरत जगह भी पाकिस्तान में है, कौन यकीन कर सकता है। ये आपको बताऊं कि मिनी मर्ग में रेनबो लेक है और ये लेक तकरीबन 20 साल बाद, ये मिनी मर्ग जो है, ये एरिया मिनी मर्ग, ये 20 साल बाद टूरिज़म के लिए ओपन हुआ है, आज से 2 साल पहले। तो यहाँ पर जो विज़िटर्स हैं वो भी काफ़ी कम है और यहाँ पर जो कंट्रोल है वो भी आर्मी वालों का कंट्रोल है। बहुत सख्त यहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, क्योंकि बिल्कुल मेरे सामने ये जहाँ मैं इस टाइम मेरी नज़रें जा रही हैं, यहाँ पर कारगिल है, कारगिल का पॉइंट आ जाता है। मिनी मर्ग अस्तोर जो है ये यहाँ का बॉर्डर एरिया है, अस्तोर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मिनी मर्ग जो है ये बिल्कुल ही बॉर्डर के साथ है, इंडिया के कश्मीर के साथ लगता है और यहाँ से हमारी कश्मीर का रास्ता भी निकलता है। तो खैर वापस रेनबो लेक पे आते हैं। ये मेरे सामने रेनबो लेक है, ये एग्जैक्टली रेनबो लेक ही है। हाँ, यानी कि कलरफुल सरसब्ज़ व शादाब। उफ़ क्या ही बताऊँ यार, मैंने ऐसी खूबसूरती नहीं देखी कभी। ऊपर आप बादलों को देखें, नीले सफ़ेद, मतलब हर तरफ से जैसे कोई किसी मुसव्विर ने ना बड़ी ही खूबसूरती से इस एरिया को ना बनाया हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह की जो कुदरत है यहाँ पर वो देखने के लायक है कि अल्लाह ने क्या बड़े बड़े पहाड़, इन्हीं पहाड़ों को कभी अल्लाह हैबतनाक कर देता है और इन्हीं पहाड़ों को कभी अल्लाह सरसब्ज़ व शादाब कर देता है और उनके दरमियान ये रेनबो लेक फिर बहती है। तो रेनबो लेक हमें पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी टायरिंग ये सफ़र था, ठीक है। ये डुमेल में रेनबो लेक है। डुमेल जो है ये आखिरी विलेज है बिल्कुल, और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखें, ये इस टाइम मेरे पीछे जो है ये है कारगिल का पॉइंट। तो मेरी आपको इस क्लिप के लास्ट में सजेशन यही है कि आप अपना नेक्स्ट ट्रिप यहाँ का लाजमी प्लान करें, ठीक है, और मेरा ये वीडियो कंप्लीट देखें। ये एक ऐसी हसीन जगह है ना कि यहाँ पर आपको एक दिन तो मिनिमम लाजमी स्पेंड करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग करने की जगह है और यहाँ पर आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अपने फैमिली के साथ हो तो फैमिली के साथ, अकेले हैं तो अकेले भी। यहाँ के एनवायरनमेंट को फ़ील करना ही एक बहुत ज़बरदस्त वाइब है, जैसे आपका भाई इस टाइम फील कर रहा है। तो खैर अब हमने रेनबो लेक को खुदाफिज कर दिया है और हम अपने लंच के लिए डुमेल कैंपिंग साइट आ गए हैं। ये बिल्कुल रेनबो लेक से 5 मिनट बस दूर है और ये बेसिकली यहाँ की कैंपिंग साइट है। तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ वो यही है कि जब आप मिनी मर्ग का प्लान करें तो मिनी मर्ग में आप रात स्टे का प्लान करें, और ये स्टे के लिए ये कैंपिंग साइट्स हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको निकलवानी पड़ेगी, वो आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे कि हमें नहीं मिली। और हमने इस साइट को अब देखा, जब कैंप्स को देखा और ये कैंपिंग साइट को देखा, तो वी रियली रिग्रेटेड कि हमने क्यों यहाँ पर नाइट स्टे का प्लान नहीं बनाया। इतनी दूर बंदा बार बार तो नहीं आ सकता, तो ऐसी जगह पर आने से पहले आपको प्रॉपर रिसर्च लाजमी करनी चाहिए
तो मेरी आपको ये सजेशन है कि यहाँ पर आएँ और कैंपिंग का मज़ा लें और नाइट स्टे करें, ताकि आपको एक फुल यहाँ की वाइब्स की फ़ील आ सके। खैर, अब हमने अपना ऑर्डर जो दिया था वो 45 मिनट बाद हमें सर्व हो गया फाइनली, और इसके साथ ही हमारा वापसी का सफ़र भी शुरू हो गया। ये रास्ते में हमें एक अल्लाह वाला दरख्त नज़र आया है। इसके आगे टूरिस्ट पिक्चर भी बना रहे हैं और यहाँ लिखा भी हुआ है कि अल्लाह वाला दरख्त। तो ये वाकई अपनी नौइयत का पहला दरख्त एक है जिस पे कुदरती तौर पर अल्लाह का नाम बना हुआ था। खैर, ये रास्ता जो है, इसकी वाइब्स जो हैं, यकीन करें, इसी के लिए शायद शायर ने कहा था कि रास्ता खूबसूरत है मंजिल से भी। तो वाकई मिनी मर्ग से लेके डुमेल तक का जो रास्ता है ना, ख़ास तौर पे ये वाला पैच, ये तकरीबन 45 मिनट या घंटे का होगा मैक्सिमम। तो ये रास्ता बिल्कुल हसीन वादियों से, उठते बैठते आबशारों और दरिया के दहलाने वाले, दिल दहलाने वाले नज़ारों से मालामाल है। तो खैर, अब हम जी मिनी मर्ग में पहुँच गए हैं। मिनी मर्ग में हमारा स्टे है इस टाइम। थोड़ा सा यहाँ पर चाय पीने का वक्फा किया हुआ है हमने, और ये मिनी मर्ग की हसीन वादियाँ हैं। रियली इज सो अमेजिंग, इज सो ब्यूटीफुल। मतलब कैमरे की आंख आपको वो खूबसूरती नहीं दिखा पाएगी जो यकीन करें मैं अपनी आंखों से यहाँ पर देख रहा हूँ, और जिसे आज मैं ये वॉइस ओवरिंग करते हुए भी फील कर रहा हूँ कि ये जगह वाकई बहुत हसीन थी।
हर सफ़र में मेरे साथ कोई ना कोई स्ट्रेटजी डलती है और इसमें भी डल गई। तो ये जी हमारी गाड़ी के साथ देखें क्या शुरू हुआ है। इसके 3 नट बोल्ट उतरे पड़े हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बात है। अभी हम बुर्जिल टॉप पर पहुँचे हैं, नीचे से ऊपर बुर्जिल टॉप, और ये मैंने देखा है यहाँ पर कि इसके नट बोल्ट उतरे हुए हैं, टूट गए हैं, और ड्राइवर साहब अब कुछ करेंगे एडजस्टमेंट। तो आप जब भी ऐसे इलाके में कोई गाड़ी अरेंज करें, हायर करें, तो लाजमी ये चीज़ें ध्यान में रखें। वेलकम टू बुर्जिल टॉप। तो जी इस टाइम शाम के 7:30 हो रहे हैं, मगरिब होने वाली है, और हमारा जो डे ट्रिप था मिनीमर्ग के लिए वो कंप्लीट हो गया है। डुमेल से हम इस टाइम डायरेक्टली वापस आ रहे थे। मिनीमर्ग में थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किया, थोड़ी सी चाय शाय पी, और अब हम वापस आ रहे हैं। तो ये बुर्जिल टॉप पर अब आए हुए हैं, और इस टाइम मौसम बिल्कुल चेंज है। सुबह के टाइम तो यहाँ पर बिल्कुल टी शर्ट में घूमा जा रहा था, और इस टाइम फ्रीजिंग हवा चल रही है और ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ पर काफ़ी रश भी था, जैसे कि आपने पहले देखा होगा क्लिप में। और इस टाइम देखें सिर्फ हमारी गाड़ी ही खड़ी है, और मेरे सामने पीछे ग्रेटेस्ट बुर्जिल टॉप है। तो यहाँ पर आना जी एक ट्रॉफ़ी है, यहाँ पर आएँ और अपनी ये आइटनरी में लाजमी शामिल करें। अगर आप स्टोर आते हैं, स्टोर में यही चीज़ें हैं देखने वाली, या मिनीमर्ग है या फिर दियोज़ई प्लेन्स है। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम दियोज़ई प्लेन्स जाएंगे, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही खुशगवार है, बहुत ही लविंग है। तो बुर्जिल टॉप की जो हाइट है वो तकरीबन 13,000 फीट है, और ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे बाबूसर टॉप है। पहले वहाँ पर आप ऊपर चढ़ते हैं और हाइट उसकी बड़ी टॉप पर चली जाती है, और बिल्कुल ठंडा यख होता है बाबूसर टॉप। जब नीचे जाते हैं तो मॉडरेट हो जाता है। यहाँ इसका भी यही हिसाब है। जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे थे तो वो काफ़ी ठंडी हवाएं हो गई थी, और अब हम नीचे उतरेंगे चिल्लम चौकी की तरफ, तो हवाओं का रुख और मिजाज ज़रा बदल जाएगा। तो जी वही हुआ जिसका ख़तरा था, हमारा टायर बर्स्ट कर गया है। लेकिन शुक्र है, एक अच्छी बात यह कि स्टपनी भी है, और हम नियर हैं इस टाइम चिल्लम चौकी के। तो उम्मीद है 1 घंटे में या आधे घंटे में हमारा ये मामला फ़िक्स हो जाएगा। तो ये बड़ा ही डेयरिंग और एडवेंचरस रहा है। गाड़ी काफ़ी देर से, खड्डे इतने हैं, इतनी बम्पी रोड है कि आपके सामने ऑफ रोडिंग कितनी हुई है, और कितने बड़े बड़े गहरे गहरे खड्डे आए हैं, जिसमें सड़क के जो फ्लोर्स थे वही हिले हुए थे, और उनके बीच में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। तो उस वजह से अगर टायर कमज़ोर हो तो ये हालत होती है जो अभी हमारी हुई है। गाड़ी अब पीछे लगी हुई है, और इस टाइम हम देखते हैं क्या बनता है आगे। इतनी रात में यहाँ पर गाड़ी का टायर पंचर होना एक मेमोरेबल इवेंट रहेगा मेरे लिए तो हमेशा। खैर जल्दी हमारी गाड़ी ठीक हो गई थी, और हम चिल्लम चौकी भी 15 मिनट के बाद पहुँच गए थे। तो उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।